एक स्कूल का प्रिंसिपल जो कि कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और स्कूल छुट्टी होने के बाद जो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करती थी उसको अपने पास बुलाती है और बोलती है कि आज मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा। और जो प्रिंसिपल थी उसका आंख नम था और उसका आंख से आंसू भी टपक रहा था। वह बच्चा सुनता है और स्कूल के बाहर जाता है और उसका दो दोस्त खड़े होते हैं। उसके पास जाके बोलता है कि आज मैडम बोली है कि ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। और मैडम का आंख नम था और मैडम के आंख से आंसू भी आ रहा था। उसके बाद तीनों स्टूडेंट फैसला करते हैं कि मैडम से जाके पूछेंगे कि मैडम आपको क्या हुआ है, क्यों आपका आंख से आंसू आ रहा है। उसके बाद तीनों बच्चे मैडम के पास जाते हैं और पूछते हैं मैडम से कि मैडम आपको क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों हैं, आप क्यों रो रहे हैं। उसके बाद मैडम बोलती है कि हमसे एक कत्ल हो गया है और वह जो लाश है वह मेरे घर पे ही है, 24 घंटा के आसपास होने वाला था। उसके बाद वह स्टूडेंट सुनते हैं और स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन मैडम बोलती है कि अगर तुम लोग चाहे तो हमारा मदद कर सकते हो उस लाश को छुपाने में। फिर तीनों स्टूडेंट थे वह फैसला करते हैं, कक्षा 9 का स्टूडेंट थे और ये फिर तीनों स्टूडेंट फैसला करते हैं कि मैडम का मदद किया जाए। उसके बाद मैडम से ये लोग पूछते हैं कि वह लाश किसका है। उसके बाद मैडम बताती है कि ये मेरा पति का लाश है और वह जो इसका पति है, मैडम का पति, वह वहीं स्कूल में पढ़ाया करता था, प्राइवेट टीचर होता है। फिर ये तीनों लड़का को लेकर मैडम अपने घर पहुंचती है। 15 किलोमीटर दूर एक जंगल होता है, वहाँ उस लाश को फेंक कर आती है। लेकिन जब घर आती है तो मैडम के दिमाग में फिर एक आइडिया आता है कि यह जो लाश फेंक के आए हैं अपने पति का, वह लाश को अगर कोई भी देखता है तो पता चल जाएगा कि यह आदमी कहाँ के है और किसका घर के है। उसके बाद यहाँ तक पुलिस पहुँच जाएगी। उसके बाद मैडम फिर वह तीनों स्टूडेंट को अपना घर बुलाती है और कुछ पेट्रोल लेती है, करीबन 5 लीटर के आसपास, और आ जाती है वहीं जहाँ लाश फेंकी थी जंगल में, और वहाँ अपने पति पर पेट्रोल डालकर माचिस मार देती है। और कुछ जलने के बाद ये लोग वहाँ से चले आते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। यह जो कहानी है वह एक पति पत्नी पर है। एक पत्नी जो कि प्रिंसिपल होती है और एक पति जो कि वही स्कूल में पारा टीचर होता है। लेकिन प्रिंसिपल जो होती है पत्नी, वह अपने पति को हर बात पे डांटा करती। जब स्कूल में अच्छा से वह बच्चों पर ध्यान नहीं देता, पढ़ाता नहीं, तो अपना पति को डांटा करता। और वही डांटना उसके पति को नागवार गुजरता है। उसे लगता है कि हमारी जो पत्नी है वह हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करती है, हमें हर बात पे डांटा करती है और 10 के बीच में डांटा करती है। उसके पति को ख़राब नहीं लगता है और वह जो उसका पति होता है वह शराब के आदी हो जाता है। वह हर शाम को शराब पीने लगता है और शराब पीकर घर आता है और अपने पत्नी के पास बहस करता है और बात ही बात में अपने पत्नी को पीट देता है। करीबन यह जो दोनों का लड़ाई झगड़ा है काफ़ी दिन तक चलता है। उसके बाद उसकी पत्नी अपने पति से तंग आने लगती है और अपने पति को मारने की तरकीब ढूंढने लगती है। तो इंटरनेट पर देखती है कि जहर बनाने का नेचुरल मिश्रण क्या है। तो उसकी पत्नी फिर कुछ वीडियो देखती है जिसमें धतूरे का कुछ बीज और पैरासीटामोल का करीबन कुछ 15 गोली के आसपास का एक मिश्रण बनता है और वह मिश्रण व्यक्ति को खिलाने के बाद उसका वही मौत हो जाता है। उसके बाद उसका पत्नी मिश्रण तैयार करती है और उसके पति एक दिन शराब पी के घर आता है और उसके पत्नी बोलती है कि आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया हूँ। उसका पति खुश हो जाता है, बोलता है कि आज मेरी पत्नी हमसे इतना अच्छे से कैसे बात कर रही है। उसका पति बोलता है कि ठीक है खाना लगाओ। उसका पति बैठ जाता है, उसका पत्नी खाना लेकर आती है और अपने पति को देती है। उसके पति जैसे खाता है आधा घंटा के बाद तड़प तड़प के उसके मौत हो जाता है। उसके पत्नी सामने थी, बैठी हुई देख रही थी सब कुछ, लेकिन अपने पति के मदद के लिए वह आगे नहीं बढ़ती है। उसके बाद जो प्रिंसिपल थी वह अपने पति के सामने बैठकर रात भर अपने पति से बात करती है, शिकवे गिले बताती है कि हम दोनों जब शादी किए थे तो कितना खुश थे, लेकिन जब से तुम शराब पीने लगे हो तब से घर में अड़चने और विवाद होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद सुबह होता है और फिर से तैयार होती है और जो प्रिंसिपल थी वह अपना स्कूल जाती है और स्कूल जब छुट्टी होता है तो कुछ स्टूडेंट आते हैं पूछने के लिए और स्टूडेंट को फिर वह प्रिंसिपल यह कहानी बताती है और फिर वह स्टूडेंट इस महिला को मदद करते हैं बॉडी छुपाने में। जब वह बॉडी जंगल में फेंक के आई थी और माचिस मार के आग लगा के आई थी, तभी एक परिवार के लोग घूमने के लिए निकले थे और वहीं पर एक व्यक्ति को टॉयलेट लग जाता है और गाड़ी रोककर, वहीं जंगल था तो टॉयलेट करने के लिए रोड से नीचे उतरता है। तो टॉयलेट करते वक्त देखता है कि कुछ जल रहा है और जब टॉयलेट किया हो जाता है और सामने जाकर देखता है तो देखता है एक आदमी जल रहा है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो जोर का चीख लगाता है। फिर गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए थे वहाँ उतर के आते हैं और जब देखते हैं तो सारे लोग का चीख निकल जाता है। उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि पुलिस को खबर किया जाए। उसके बाद पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और उस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस बॉडी के पास से कुछ कपड़े का टुकड़े मिले थे, बाकी बॉडी 90% जल गया था। मैंने बॉडी से पता नहीं लगा
लगाया जा सकता था कि यह किसका लाश है। सो उसके बाद कपड़ा लेकर पुलिस जाती है। ये जो लोग जो देखे थे उन लोग का मोबाइल नंबर ले ली थी पुलिस और उन लोग को भेज दी थी कि अगर किसी वक्त आप लोग का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आप लोग को फ़ोन करेंगे और आप लोग को पुलिस स्टेशन आना होगा। उसके बाद पुलिस उस व्यक्ति के तफ्तीश में लग जाती है। इधर हर पुलिस स्टेशन में पुलिस जो है से इन्फॉर्म कर देती है कि एक व्यक्ति का जला हुआ लाश मिला है। अगर किसी का भी कहीं का भी व्यक्ति अगर गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है तो यहाँ पर एक व्यक्ति है। उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए इस बॉडी को भेजी थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि पहले तो इस व्यक्ति को कुछ जहर का मिश्रण देकर मारा गया है, उसके बाद इसको जलाया गया है। पुलिस इधर तलाश करने के लिए एक टीम बनाती है और तलाश कर ही रही थी। उसके बाद एक दोपहर में एक व्यक्ति फ़ोन करता है जो कि शराबी होता है और शराब के नशे में बोल रहा था कि हमारा एक दोस्त है साहब जो कि करीबन 2-3 दिन से शराब पीने नहीं आ रहा है और पहले हमारे साथ हर रोज़ बैठ के पिया करता था और उसके बिना शराब अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा दोस्त को खोज दो। पुलिस उसके ऊपर भड़क जाता है, बोलता है तुम कौन हो भाई और तुम ऐसे उल्टी सीधी बात पुलिस के साथ क्यों कर रहे हो। फिर वह व्यक्ति फ़ोन रख देता है। लेकिन वहीं एक पुलिस को दिमाग में आइडिया आता है कि पूछा जाए कि तुम्हारा दोस्त का तुम्हारे पास फ़ोटो है क्या। फिर पुलिस उस व्यक्ति के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त का फ़ोटो है। जब वह व्यक्ति उसी दिन का जिस दिन उसका दोस्त गायब हुआ था उसी दिन का फ़ोटो भेजता है तो पुलिस को दिखता है कि यह जो कुछ कपड़े का टुकड़ा मिला है और वह व्यक्ति कपड़ा पहना है वह मैच कर रहा है। उसके बाद पुलिस शराबी के पास जाती है और उससे पूछती है कि इसका घर कहाँ है। वह शराबी उसका घर लेके जाता है पुलिस को और वहाँ एक महिला मिलती है। उस महिला को पूछती है पुलिस की यह व्यक्ति कौन है। तो फ़ोटो दिखाती है पुलिस तो वह महिला बोलती है कि यह मेरा पति है। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ गए हुए हैं। महिला बताती है कि कहीं बाहर गए हुए हैं 2-3 दिन से। उसके बाद पुलिस पूछती है कि उसका नंबर। तो उसका दोस्त बताता है कि नंबर से फ़ोन नहीं लग रहा है लेकिन व्हाट्सएप पे चैट का जवाब उधर से दिया जा रहा है। उसके बाद पुलिस उसका नंबर लेती है और उसका लोकेशन खंगालती है तो पता चलता है कि लोकेशन उसी घर से आ रहा है। उसके बाद पुलिस उस महिला को अरेस्ट करती है और उसका घर को छानबीन करती है तो उसका घर में उसका पति का मोबाइल मिलता है। फिर पुलिस को शक हो जाता है उस महिला पर और उस महिला को पूछने के लिए पुलिस स्टेशन पुलिस लेके आती है। उसके बाद पुलिस जब उस महिला से पूछताछ करती है शुरू में तो इधर उधर का कहानी सुनाती है लेकिन शक्ति जब पुलिस दिखाती है तो वह महिला टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। बताती साहब हम जिस स्कूल में प्रिंसिपल हैं उस स्कूल में मेरा पति जो था वह एक टीचर था और हम दोनों का शादी यही स्कूल के दौरान हुआ था जब हमारा प्रिंसिपल का नौकरी लगा था इसमें। उससे पहले मेरा जो पति था वह ये स्कूल में पढ़ा रहा था और जब दोनों एक ही जगह पढ़ा रहे थे तो दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन मेरा पति जो था वह शराब के आदी हो जाता है और वह रोज़ शराब पीकर शाम को घर आता और हमें मारता पीटता और रोज़ लड़ाई करता और इस बात से हम तंग आकर फैसला करते हैं कि अपने पति को मार देंगे। उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से कुछ जहर बनाने का मिश्रण तैयार करते हैं और अपने पति को एक दिन खाना में मिला कर दे देते हैं और मेरा पति जब खाता है तो वह मर जाता है। उसके बाद उसके बॉडी को लेकर और 3 स्टूडेंट की मदद से हम इस बॉडी को जंगल में ले के फेंक कर जला देते हैं। उसके बाद पुलिस फिर उस तीनों स्टूडेंट को गिरफ्तार करती है और चारों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला को कोर्ट भेज देती है। कोर्ट इन में से कोर्ट का जज चारों में से किन को दे देती है। भले ही 3 स्टूडेंट था 9 का छात्र था, अब लोग का से कम ही था, वह तीनों नाबालिग थे। बस में थी तो यही 24 वर्ष के प्रिंसिपल